इस मूवी के दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह डीना ने सेरा फियर के कटे हुए हाथ को उसकी बॉडी से जोड़ दिया था, लेकिन अब क्योंकि उसकी पूरी बॉडी कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए डीना न सिर्फ सेरा फियर को बल्कि उसकी पूरी कहानी को देख सकती थी। अब यहाँ पर कहानी 1966 में शिफ्ट होती है और हमें पता चलने वाला था कि इन सब की शुरुआत कैसी हुई। हम पानी के अंदर सेरा फियर की परछाई को देखते हैं जो कि उसका असली चेहरा था। इसका मतलब ये था कि डीना अब सेरा फियर की जिंदगी को जी रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेरा फियर का एक भाई भी था जिसका नाम हेनरी था। वो दोनों मिलकर एक सुअर के बच्चे की सक्सेसफुल डिलीवरी करते हैं। ये वो समय था जब शहर का बंटवारा नहीं हुआ था और सभी मिलजुल कर रहा करते थे। हम यहाँ पर उस गांव के पादरी को देखते हैं जिसका नाम साइरस मिलर था और सबसे पहले शैतान इसी पादरी के ऊपर हावी हुआ था और इस खेल की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि सेरा फियर से कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई को जानता हूँ, लेकिन गांव के लोग उसे पागल समझा करते थे और कोई भी उसकी बात को नहीं मानता था, इसलिए सेरा फियर भी उसे पीछे धक्का दे देती है। सेरा फियर की एक दोस्त थी जिसका नाम हैना था। वो दोनों लेस्बियन थी, लेकिन उस समय लेस्बियन होना किसी पाप से कम नहीं था, इसलिए उनकी मदर उन दोनों के रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। लेकिन गांव वालों को उनके बारे में नहीं पता था। सेरा फियर एक आदमी के पास आती है जिसका नाम सोलोमन था। उसकी शादी सोलोमन से होने वाली थी। उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बीवी बच्चे मर चुके थे। वो गांव से दूर रहकर खेती करता था, लेकिन उसकी सारी फसल खराब हो जाती थी। सूरज ढलने के बाद हम सेरा फियर और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक लेडी के पास जा रहे थे। उस लेडी के पास कुछ ऐसे फल थे जिन्हें खाने से नशा हुआ करता था, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी नहीं होता। सेरा को वहां पर एक किताब मिलती है जिस पर डेविल लिखा हुआ था। उस किताब को थोड़ा सा पढ़ने पर उसे पता चलता है कि ये किताब शैतान के बारे में है। लेकिन तभी वहां पर वो लेडी आ जाती है जिसके हाथ में एक नुकीला सा चाकू होता है। वो उन्हें धमकी देकर वहां से भगा देती है। गांव के लोग उस बेर को खाकर नशे में धुत हो जाते हैं, लेकिन इसी दौरान एक आदमी सेरा फियर से बदतमीजी करता है, लेकिन वो सभी गांव वालों के सामने उसका मजाक बनाती है जो शायद उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हैना और सेरा गांव के बाहर आकर इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन थॉमस उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है। अगली सुबह हम हैना को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। वो सेरा के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे फादर को कुछ हो गया है। हैना के फादर से अजीब सी स्मेल आ रही थी और वो कुछ मंत्रों को बार बार दोहरा रहा था। सेरा उसे कहती है कि हो सकता है कि शायद वो कोई प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन हैना उसे कहती है कि ये कोई प्रार्थना नहीं है और कल रात से ही इनका बिहेवियर बहुत अजीब है, मानो ऐसा है कि जैसे कि इनके शरीर में कोई और रह रहा है। वो उसे कहती है कि कल रात जो कुछ भी हमने किया कहीं ये उसी का नतीजा तो नहीं। लेकिन तभी वहां पर हैना की मॉम आ जाती है जो उन्हें बताती है कि थॉमस तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पूरे गांव को बता रहा है, और वो सेरा को अपने घर से बाहर निकाल देती है। पूरा गांव सेरा को ऐसे देख रहा होता है जैसे उसने कोई पाप किया हो। वो अपने फादर के पास आती है, लेकिन अब उन्हें भी इसके बारे में पता था। वो उसे डांटते हैं और उससे बताते हैं कि तुमने एक पाप किया है। अगली सुबह सेरा देखती है कि जो खाना उसने बनाया था वो सड़ चुका है और जो आटा उसके हाथ में था उसके अंदर कीड़े थे। लेकिन तभी उसे हेनरी की आवाज आती है। वो दोनों देखते हैं कि जो सुअर उन दोनों ने पाली थी उसने अपने सभी बच्चों को खा लिया है, इसीलिए सेरा के पास अब उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वो गांव के मार्केट के अंदर आती है तब वो देखती है कि पूरे शहर का खाना खराब हो चुका है। रातों रात कुएं का सारा पानी सूख गया था और सभी जानवर पागल होने लगे थे। थॉमस सभी को चीख चीख कर बता रहा था कि हमारे गांव में शैतान आ चुका है और हमारे गांव में से ही किसी ने उसे बुलाया है। सेरा सोलोमन के पास आती है और उसे शैतान के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि हमारे गांव में अब शैतान आ चुका है और इसका कारण शायद मैं हूँ। वो सोलोमन को उस किताब के बारे में बताती है जो उसने उस लेडी के पास देखी थी। जब सोलोमन को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो एक पल के लिए तो वो भी हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि शैतान कभी इस तरह नहीं आते। तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी उन्हें कुछ चीखें आती हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि गांव वाले चर्च के बाहर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि चर्च के पादरी ने गांव के सभी बच्चों को अंदर ही कैद कर दिया था। वो चर्च के पीछे के दरवाजे को तोड़ के अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस पादरी ने गांव के सभी बच्चों को मार दिया है। उस पादरी ने अपनी आंखें भी निकाल ली थी। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन सोलोमन उसे मार डालता है। गांव के सभी लोग इस घटना से बहुत ही घबराए हुए थे। शाम को वो अपने सभी दरवाजों को बंद कर लेते हैं। वो एक मीटिंग करते हैं जहां पर एक आदमी उन्हें कहता है कि पादरी बहुत ही अच्छे आदमी थे, लेकिन ये सब शैतान ने उनसे करवाया है जो हमारे बीच में ही रहता है। ये सभी घटनाएं सिर्फ उन्हीं के गांव में हो रही थी,
बाहर की बस्तियों में शैतान का कोई निशान नहीं था। गांव के सभी लोग एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे थे, लेकिन सोलोमन उन्हें समझाता है कि ये सभी कुछ बकवास है, शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती और ना ही हमारे पास कोई सबूत है कि ये सब उसने किया है। लेकिन तभी उन सभी के बीच में एक आदमी कहता है कि मेरे पास सबूत है। ये वही आदमी था जिसकी सैरा ने बेइज्जती की थी। अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए वो कहता है कि ये सब कुछ सैरा फियर और हैना फियर की वजह से हो रहा है। उन दोनों ने मिलकर एक पाप किया है, इसलिए शैतान हमारे गांव वालों को सजा दे रहा है। इसके बाद मानो सबको इसी का इंतजार था। सभी एक एक करके उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं और वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो कल सुबह उन दोनों को फांसी लगा देंगे। सैरा उनकी बातों को सुन लेती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन गांव वाले हैना को पकड़ लेते हैं। वो मदद के लिए अपने फादर के पास जाती है, लेकिन उसके फादर ने बहुत ही ज्यादा नशा कर रखा था, इसलिए उसकी बात को सुनते नहीं। वो अपनी दोस्त से मिलना चाहती थी, लेकिन एक गांव वाला घर के बाहर पहरा दे रहा था। वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। हैना को जंजीरों से बांधा गया था। वो उसे कहती है कि कल सवेरे वो हमें फांसी दे देंगे क्योंकि हम ही ने शैतान को बुलाया है। लेकिन सैरा उसे समझाती है कि हमने शैतान को नहीं बुलाया, लेकिन अब गांव वाले हमें मारने वाले हैं, इसलिए अब मैं उस किताब को ढूंढने के लिए जाऊंगी जिसमें शैतान को बुलाने के मंत्र लिखे हुए हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हम दोनों को मार डालेंगे। सैरा उस फल वाले लेडी के पास जाती है, लेकिन वहां पर उसे वो किताब नहीं मिलती। शायद किसी ने किताब वहां से उठा ली थी, पर वो देखती है कि उस लेडी की मौत हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसने शैतान को नहीं बुलाया, लेकिन वो सोलोमन के अलावा किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती थी। वो सोलोमन के घर जाती है और उसे बताती है कि किसी ने हमारे गांव के बदले शैतान से सौदा किया है, इसीलिए ये सब कुछ हमारे गांव में हो रहा है। सोलोमन उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर विश्वास है। लेकिन वहां पर गांव वाले आ जाते हैं जो सैरा को ढूंढ रहे थे। वो सोलोमन के कमरे के अंदर छिप जाती है। गांव वाले उसकी घर की तलाशी लेना चाहते थे, लेकिन सोलोमन उन्हें ऐसा करने नहीं देता और उन्हें घर के बाहर निकाल देता है। हम सैरा फियर को देखते हैं, जिसे सोलोमन के घर के अंदर एक छोटा सा गेट मिलता है। जब वो उस गेट के अंदर जाती है तो वो उसी गुफा के अंदर पहुंच जाती है जहां पर ब्लैक मैजिक होता था। वो वहां पर एक बकरी के कटे हुए सिर को देखती है और एक बड़े से गोले के अंदर इंसानों का खून था। कुछ ही देर में वहां पर सोलोमन भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि उसी ने शैतान को बुलाया है। वही था जिसने उस किताब को चुराया था और उस लेडी को मार दिया था। सोलोमन उसे कहता है कि मैं अपनी किस्मत से परेशान हो चुका था। मैं जो कुछ भी करता था हमेशा उसमें फेल होता था, इसीलिए मैंने शैतान से सौदा किया और बस एक आत्मा के बदले मुझे वो सब कुछ मिलता था जो मुझे चाहिए। लेकिन सैरा उसे कहती है कि उस एक आत्मा ने 12 बच्चों की जान ली है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही गांव वालों को इस तरह बेरहमी से कैसे मार सकते हो? वो उसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी मासूम नहीं है, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी मारना चाहते हैं। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम सभी इन्हें रोक सकते हैं। लेकिन सैरा उसकी तरह नहीं थी। वो उसे चाकू से घायल कर देती है और वहां से भाग जाती है। गुफाओं से होते हुए उसे फाइनली बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो काफी ऊंचाई पर था। वो उसकी चढ़ाई करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाली थी, सोलोमन वहां आ जाता है और उसे नीचे खींच लेता है। सोलोमन उसके ऊपर चाकू से वार करता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि किस तरह सैरा फियर का हाथ उसके शरीर से अलग हुआ था। सैरा उसे घायल कर देती है और रेंगते हुए चर्च के नीचे आती है। वो चर्च की फर्श को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। जब वो गेट को खोलती है तो उसके सामने गांव वाले खड़े होते हैं। वो गांव वालों को सारी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर सोलोमन आ जाता है और सभी को कहता है कि मैंने चुड़ैल को पकड़ लिया। गांव वाले उन दोनों को एक पेड़ के नीचे लाते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो अपने गुनाह को कबूलें। सैरा जानती थी कि अब हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा, इसलिए वो हैना की जान बचाने के लिए सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेती है। फांसी देने के लिए सोलोमन उसकी बॉडी को बांधने लगता है, लेकिन सैरा फियर उसे शराब देती है कि आज नहीं तो कल सभी को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चलेगा और जिन जिन लोगों की तुम्हारी वजह से मौत हुई है उनकी आत्माएं हमेशा तुम्हें परेशान करेंगी। लेकिन गांव वाले उसे फांसी पर लटका देते हैं और उसकी बॉडी को उसी पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। लेकिन गांव वालों के जाने के बाद सैरा फियर के दोस्त वहां पर आते हैं, जो उसकी बॉडी को वहां से निकालकर कहीं और दफना देते हैं और उसके ऊपर एक फूल रख देते हैं। ये वही फूल था जो पूरे शेडी साइड शहर में फैला हुआ है, और उसकी डेड बॉडी पर एक फूल रख देते हैं। ये वही फूल था जो पूरे शहर में फैला हुआ था। क्योंकि सैरा फियर ने उसे शराब दिया था, इसलिए जब भी कोई उसकी बॉडी को छूता था तो उसे हर बार सोलोमन और सभी मरे हुए लोगों की तस्वीरें दिखती थी। सैरा फियर सभी को सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन कभी भी कोई उस बात को समझ नहीं पाता था। लेकिन अब डीना को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी कि सैरा फियर निर्दोष है और ये सब कोई और नहीं बल्कि वो पुलिस ऑफिसर निक कर रहा है।
जो कि सोलोमन का ही एक वंशज है। लेकिन उस जगह पर वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो जॉश से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी बहन डीना कहाँ पर है। लेकिन डीना वहाँ पर आती है और अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो अपने भाई से कहती है कि निक एक बुरा आदमी है और ये सब उसने किया है। डीना उसकी कार को लेकर निकल जाती है। वो जॉश को बताती है कि ये सब सेरा फियर नहीं कर रही है, सिर्फ वही थी जो सारी सच्चाई को जानती थी। सोलोमन ने अपने पहले बेटे को सारी शक्तियां दी और इसी तरह पिछले 300 सालों से चलता आया है। और पुलिस ऑफिसर निक भी सोलोमन का एक वंश है। निक शैतान को एक नाम देता है। वो शैतान उस आदमी के ऊपर हावी हो जाता है और लोगों की जान लेता है और इस तरह शैतान अपनी भूख को शांत करता है। और इसके बदले में निक को वो मिल जाता है जो उसे चाहिए था। वो एक पुलिस ऑफिसर बन गया, उसका भाई मेयर बन गया और सनीवेल शहर बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया। लेकिन शेडी साइड के लोगों की हालत कभी नहीं बदली, क्योंकि शैतान ने कभी ऐसा होने ही नहीं दिया। क्योंकि अब उन दोनों को सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए शैतान सभी लोगों को दोबारा से जिंदा कर देता है। जब डीना सी बर्मन को सारी सच्चाई बताती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये सब कुछ निक ने किया है और उसकी बहन की मौत भी उसी की वजह से हुई है। लेकिन वो उन्हें कहती है कि मैंने उसे फोन किया था ताकि वो हमारी मदद कर सके। वो यहाँ पर आता ही होगा, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जॉश मदद के लिए अपने एक दोस्त के पास आता है जो उस पुलिस ऑफिसर से नफरत किया करता था, क्योंकि बार बार वो उसे झूठे इल्जामों में फंसाता था। वो जानते थे कि शैतान उनके पीछे आएगा, इसलिए वो सभी एक मॉल के अंदर आते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि जब वो उनके पीछे आएंगे तब हम उन्हें कैद कर देंगे ताकि हमें सिर्फ पुलिस ऑफिसर निक को संभालना पड़े। जॉश के दोस्त को जब पता चलता है कि वो एक शैतान से लड़ने वाला है तो बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन जॉश उसे समझाता है कि आज नहीं तो तुम कल मारे ही जाओगे, इससे अच्छा है कि तुम लड़के मरो। डीना अपने खून को एक लिक्विड में मिक्स करती है जो कि अंधेरे में चमकता था। वो सभी उस लिक्विड से पूरे मॉल के अंदर पेंट कर देते हैं और जैसे ही वो लाइट्स ऑफ करते हैं वो लिक्विड शाइन करने लगता है। अब उन्हें उन सभी का इंतजार करना था। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं जो उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। बर्मन उन्हें जाने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात को नहीं मानते। पर वहां पर किलर्स आ जाते हैं जो उन दोनों पुलिस ऑफिसर को मार डालते हैं। सभी किलर्स उनके फैलाए हुए ब्लड को फॉलो करने लगते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन उन्होंने अभी सिर्फ 4 ही किलर्स को पकड़ा था, 2 किलर्स अभी भी बाकी थे। लेकिन उनका इंतजार करने से पहले ही वहां पर निक आ जाता है। सी बर्मन उसके सामने खड़ी थी। निक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो उसके ऊपर वो पेंट गिरा देती है और वो सभी किलर्स को आजाद कर देते हैं। क्योंकि अब उसके ऊपर भी डीना का ब्लड था, इसलिए सभी किलर्स उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन वो बर्मन को पकड़ लेता है और डीना से कहता है कि तुम इन सभी को यहाँ से हटाओ, नहीं तो मेरे साथ ये भी मारी जाएगी। निक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन किलर्स अभी भी सी बर्मन को मार रहे थे। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डीना अपने हाथ को काट देती है। जॉश डीना से कहता है कि तुम निक को ढूंढो, हम इन सभी को यहाँ पर संभाल लेंगे। डीना उसे फॉलो करते करते गुफा के अंदर आती है जहाँ पर उसे बार बार सेराफियर की आत्मा दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ मॉल के अंदर जॉश उन सभी किलर्स के ऊपर डीना का ब्लड फेंक देता है और वो सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं। उन सभी ने एक दूसरे को मार दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जॉश को एक किलर दिखाई देता है और उसे साथ में रूबी लेन की आवाज आती है, लेकिन अब उनके पास ब्लड खत्म हो चुका था और उनसे डायरेक्ट फाइट के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो रूबी लेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन रूबी लेन उसे मारने लगती है। वो उसके हाथ को तोड़ देती है, लेकिन सी बर्मन उसे शूट करके मार डालती है। डीना निक को ढूंढ रही थी, लेकिन वहां पर सैम आ जाती है जो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डीना उसे मारकर बेहोश कर देती है। डीना शैतान को देखती है जो कि अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर निक अटैक कर देता है और उसे चाकू से घायल कर देता है। निक उसे कहता है कि पिछले 300 सालों से ये चलता आया है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन डीना उसके शरीर को शैतान से टच करवा देती है और अब उन्हें सभी लोगों के चेहरे दिखाई देने लगते हैं जिनकी मौत उसकी वजह से हुई थी। उनके भयानक चेहरे देखकर वो घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। उसे सेरा फियर भी दिखाई देती है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर डीना उसे मार डालती है। उसके मरते ही वो सारे लोग मारे जाते हैं जिसे शैतान ने अपनी तरफ से जिंदा किया था। शैतान धरती के अंदर दोबारा से चला जाता है और हम देखते हैं कि दीवारों पर लिखे गए सारे नाम मिट जाते हैं। जब सैम और डीना उस गुफा से बाहर निकलते हैं तब वो टूटी फूटी जगह को नहीं बल्कि एक आलीशान घर को देखते हैं। इसका मतलब ये था कि शैतान के जाते ही उनका पूरा शहर बदल गया था। जब वो दोनों घर के बाहर आते हैं तब वो सनीवेल के एक निवासी को देखते हैं। वो अपनी कार में बैठ के कहीं जा रहा होता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि अब सनीवेल के लोगों की किस्मत पहले जैसे नहीं रही। निक की फैमिली भी अब बुरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि उस शहर में जितने भी मर्डर हुए थे उन सभी का इल्जाम
पुलिस ऑफिसर निक के ऊपर लगाया जाता है। सैम और डीना सारा फियर की कब्र के पास आते हैं और वहां पर एक पत्थर पे सभी लोगों के नाम लिख देते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। लेकिन हम इस मूवी के लास्ट में देखते हैं कि कोई उस शैतानी किताब को चुरा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।